उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का हमारा ऑलरेडी 6 लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज लेके आए हैं लेक्चर नंबर 7 और आज हम सीखेंगे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहले हम सीख चुके हैं एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको, एस और पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको पहले सिखा चुका हूं। आज हम सीखेंगे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टॉपिक का नाम क्या है इसका? डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो डी ब्लॉक, डी याद है डी सब शेल। डी सब शेल में 5 डब्बे होते हैं और एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 5 डब्बे में कितने आएंगे? 10। तो डी ब्लॉक में पूरे 10 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक किस में आते हैं भाई? डी ब्लॉक में। ठीक है, तो टोटल 10 ग्रुप हो गए। अब 10 ग्रुप को अब जैसे हमने एस और पी को हम ग्रुप वाइज याद किया था, याद है ना आपको? एस और पी को हमने ग्रुप वाइज याद किया था और ग्रुप वाइज उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। लेकिन डी ब्लॉक को हम, क्योंकि 10 ग्रुप है तो इससे 10 ग्रुप को याद रखने से बढ़िया हम इनको सीरीज वाइज याद रखेंगे। कैसे रखेंगे? सीरीज वाइज, मतलब पीरियड वाइज याद रखेंगे डी ब्लॉक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो पहले भी पता होगी आपको, याद है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है भाई? ns2 n-1 d1 to 10। ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की। अब डी ब्लॉक में हमें 3 सीरीज पढ़ने पड़ते हैं। पहला सीरीज आता है 3D सीरीज। क्या वो? 3D सीरीज। जैसा कि मैंने आपको बोला, हम डी ब्लॉक को सीरीज वाइज याद रखेंगे। सीरीज वाइज मतलब पीरियड वाइज याद रखेंगे। ठीक है, और आपको इसके अलावा बेसिक बातें भी पता होंगी कि एस के साथ हमेशा n चलता है, p के साथ n, d के साथ n-1 और f के साथ n-2। ये पहले ही बता रखा हूँ आपको मैंने। अब 3D सीरीज है। अगर 3D सीरीज है तो इसका मतलब 4th पीरियड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 4th पीरियड की। ठीक है, 3D सीरीज में जो एटॉमिक नंबर होता है Z, वो चलता है 21 से लेके 30 तक। कहाँ तक? 21 से लेके 30 तक। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। आप देखेंगे अगर पीरियड टेबल में तो 4th पीरियड देखोगे तो 4th पीरियड को ऐसे लगाया गया है। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि अपने को स्पेस थोड़ा मिल सके। ठीक है, तो 3D सीरीज इसका मतलब 4th पीरियड। ठीक है, और 3D सीरीज में एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 21 से लेके 30 तक। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29 और इसका एटॉमिक नंबर 30। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए? एटॉमिक नंबर। क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। अब मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय क्या करेंगे? मूल मंत्र बताता हूँ इसका, मूल मंत्र। हालांकि आपको पता होगा पहले से भी। इसमें क्या होता है? D4 D9 नहीं आता, D4 और D9 नहीं आता। ठीक है, और D5 और D10 रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। बात समझ में आ रही है? D5 और D10 क्या करेगा? इसमें रिपीट करता है। ठीक है, साथ में जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम हेल्प लेंगे किसकी? नोबल गैस की। तो आपको याद होगा नोबल गैस। नोबल गैस कौन कौन सा होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम किस पीरियड में आता है? 1st, नियॉन 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th और ये 6th पीरियड में आता है। ठीक है, क्योंकि 3D सीरीज किस पीरियड से आते हैं? 4th पीरियड से। 4th से ऊपर जाओ तो 3rd पीरियड का नोबल गैस कौन होता है? आर्गन। तो सब में क्या आएगा? आर्गन। तो क्या लिख दोगे? आर्गन। क्या लिख दोगे? आर्गन। क्या लिख दोगे? आर्गन। क्या लिख दोगे? आर्गन, क्योंकि सब 3rd पीरियड में आते हैं, 4th पीरियड में आते हैं सब। तो 4th पीरियड के लिए ऊपर जाओ, थर्ड पीरियड की नोबल गैस कौन सी है? आर्गन। तो इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन आएगा? आर्गन।
आर्गन, ये भी आर्गन और ये भी आर्गन। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये 4th पीरियड है तो यहाँ पे 4 पुट करो तो 4s2 और 4 में से हो गया 3d, तो सब में क्या आएगा 4s आएगा, 4s आएगा और 3d आएगा, 4s आएगा और 3d, क्योंकि 4th पीरियड में है ना 3d सीरीज किस में आते हैं 4th पीरियड में, तो n की जगह 4 पुट करो तो 4s और 4 - 1 3d। ठीक है, तो 4s और 3d, 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 4s और 3d। ठीक है, ठीक है। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 और 2 भर दिया, भर दिया। अब क्या होगा D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। 1 मिनट, दिखाई तो दे रहा है सही से, दिखाई सही से दे रहा है, आ रहा है समझ में, आ रहा है। अब क्या होगा देखो, मैंने बोला मूल मंत्र क्या है D4 D9 नहीं आएगा, D4 कहाँ है, देखो D4 यहाँ पे है और D4 नहीं आएगा ना, तो D4 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें होता क्या ना कि S से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है D में, S से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है D में, तो एक क्योंकि D4 तो आएगा नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा D5। देखो D5 रिपीट कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है। D6 आ सकता है, आ सकता है, 7 आ सकता है, आ सकता है, 8 आ सकता है, आ सकता है, 9 D9 नहीं आ सकता, D9 नहीं आ सकता, तो फिर क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन का हम जंप करवा देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे D10। अब देखो D10 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आपको याद होगा जब मैंने 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करवाया था बेसिक केमिस्ट्री में, तो क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन होते हैं, याद है ना, वही तो है, सेम टू सेम। बात समझ में आई, तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया। तो ये हो गया अपना 3D सीरीज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये आता भी होगा आपको पहले से, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। मिटाऊं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4D सीरीज की। किसकी बात करते हैं 4D सीरीज। तो ये तो 3D सीरीज की बात की, अब हम बात करते हैं 4D सीरीज। 4D सीरीज, अगर हम 4D सीरीज की बात करेंगे तो 4D सीरीज है मतलब पीरियड्स कौन होगा 5th पीरियड। अगर 3D सीरीज था तो 4th पीरियड, तो 4D सीरीज होगा तो क्या बात करेंगे 5th पीरियड की, इसके 5th पीरियड में। ठीक है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 39 से लेके 48 तक, कहाँ से आता है 39 से लेके 48 तक। 4D सीरीज में एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ होता है 39 से लेके 48 तक। इसमें कौन कौन आता है, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुके, राह, पढ़, अग, चढ़। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट दिखाई दे रहा है अपने को, सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, या एटॉमिक नंबर कहाँ से 39 से 48, तो इसका 39, इसका 41 40 41 42 43 44 45 46 47 और ये 48। एटॉमिक नंबर 39 से लेके 48 तक। अब याद कैसे करना है पता होगा इसको, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुके, रुके, राह, पढ़, आगे, चढ़। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुके, राह, पढ़, आगे, चढ़। ठीक है, ठीक है। क्योंकि किस पीरियड में आते हैं 5th पीरियड, 5th पीरियड से ऊपर जाओ 4th पीरियड, तो 4th पीरियड की नोबल गैस कौन होती है क्रिप्टन। तो इन सबके में क्या आएगा क्रिप्टन आएगा, क्या आएगा क्रिप्टन। तो सब में क्या आएगा क्रिप्टन,
क्रिप्टन, क्रिप्टन, क्रिप्टन और क्रिप्टन और क्रिप्टन, इसमें भी क्रिप्टन, क्रिप्टन, क्रिप्टन और ये क्रिप्टन। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, फिफ्थ पीरियड में तो यहाँ 5 पुट करो, तो 5s, 5 में से 1 गया 4, तो 4d, तो सब में क्या आएगा 5s 4d, 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 5s और 4d। ठीक है, ठीक है। s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो सब में 2 भर दो, भर दिया, भर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसका मूल मंत्र क्या होता है, इसका मूल मंत्र, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मूल मंत्र क्या होता है, मूल मंत्र D3, D6, D9 नहीं आएगा, D3, D6 और D9 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। D5 और D10, D5 और D10 रिपीट करेगा, क्या करेगा, रिपीट। ठीक है, ठीक है। तब देखो D1 भर दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने बोला D3, D6, D9 नहीं आएगा, तो D3 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो D3 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब होगा, 2 इलेक्ट्रॉन था ना, एक इलेक्ट्रॉन S से उठ के कहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन S से उठ के D में चला जाएगा, तो एक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ठीक है। क्या मैंने D5, D10 रिपीट करेगा, D4 रिपीट नहीं करेगा। D4 आ सकता है पर रिपीट नहीं करेगा, D4 आ गया, आ गया, रिपीट नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे, देखो मैंने, देखो पहले क्या था, पहले ये 3 था, यहाँ 2 था, ध्यान से देखा ना। ठीक है, मैंने बोला D3 नहीं आएगा, तो यहाँ पे D3 है, नहीं आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करा देंगे, जंप करा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। आ गया, आ गया। अब देखो D4 रिपीट कर रहा है, मैंने बोला D4 रिपीट नहीं करेगा, D5 और D10 रिपीट करेंगे। तो D4 रिपीट कर रहा है, यहाँ रिपीट कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे, पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, 5 5। D5 रिपीट कर सकता है, कर सकता है। D6 आ सकता है, D6 नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। क्या D7 रिपीट कर सकता है, D7 रिपीट नहीं कर सकता, लिखा है ना D5 D10 रिपीट करेंगे, तो D7 रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8, क्या लिख देंगे, 8। बात समझ में आ रही है, आ रही है। देखो फिर से D8 रिपीट कर रहा है, क्या D8 रिपीट कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन की जंप करवाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिनट, D8 और यहाँ ये था ना 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ बात कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, D8 रिपीट कर सकता है, रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की जंप कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन की जंप। देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन दोगे, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, D9, और यहाँ बोला है D9 नहीं आ सकता, D9 नहीं आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को जंप करा देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, D10। देखो D10 रिपीट कर सकता है, D10 रिपीट कर सकता है। याद रखना, पूरे पीरियडिक टेबल में PD एक ऐसा एलिमेंट होता है, पूरे पीरियडिक टेबल में PD प्लेटिनम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। क्या D9 आ सकता है, बोलो, D9 आ सकता है, D9 नहीं आ सकता, D9 नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की जंप, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन का जंप करा देंगे, D10। क्या D10 रिपीट कर सकता है, D10 रिपीट कर सकता है। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, आपको मूल मंत्र याद होना चाहिए, D3 D6 D9 नहीं आएगा कहीं, देखो D3 D6 D9 है ही नहीं, और D5 और D10 रिपीट करेगा, इसके अलावा कोई और रिपीट नहीं करेगा, सिर्फ D5 और D10। देखो D10 रिपीट कर रहा है और यहाँ D5 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे D5 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे D10 रिपीट कर रहा है। बात समझ में आई, नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिया? अरे नोट कर लिया? कर लिया। मिटा दूं? मिटा दीजिए। नेक्स्ट, ये तो हमने 4D सीरीज की बात की। नेक्स्ट 5D सीरीज। नेक्स्ट बात करते हो अपना 5D सीरीज। 5D सीरीज। 5D सीरीज है। 3D सीरीज था तो 4th पीरियड, 4D सीरीज था तो 5th पीरियड, 5D सीरीज है तो कौन सा पीरियड होगा? 6th पीरियड। किस पीरियड की बात करेंगे हम लोग? 6th पीरियड की। इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है जेड, इसका जेड बड़ा इंटरेस्टिंग है। जेड होता है इसका 57, फिर ब्रेक होता है, फिर 72 से लेके आता है इसका 80 तक। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया। अब देखो इसमें एलिमेंट कौन कौन सा आते हैं? एलिमेंट आते हैं ला, हफ, ता, वरना, रे, ओसामा, इधर, पिटाई और होगी। ठीक है, ठीक है। क्या इसका एटॉमिक नंबर 57। फिर 58 से लेके 71 तक किस में जाते हैं? एफ ब्लॉक में। किस में जाते हैं? एफ ब्लॉक में। ठीक, कहाँ से आएगा? 72, ये 73, ये 74, ये 75, ये 76, 77, 78, 79 और 80। यानी देखो 14 इलेक्ट्रॉन का गैप है। ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गए होंगे? एफ ब्लॉक में। किस में गए होंगे? एफ ब्लॉक में। ठीक है, ठीक है। तो देखो 6th पीरियड है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि 6th पीरियड में, तो 6th पीरियड से पहले 5th पीरियड की नोबेल गैस कौन होती है? जेनॉन। कौन होती है? जेनॉन। बात समझ में आ रही है? कौन है? जेनॉन। ठीक है, क्योंकि 6th पीरियड है ना, 5D से 6th पीरियड में 6th पीरियड की नोबेल गैस कौन सा होता है? जेनॉन। तो जेनॉन 5th पीरियड है, तो सब में क्या आएगा? जेनॉन, जेनॉन। एक मिनट, इसको मैं इससे लिखता हूँ ब्लैक से। जेनॉन, 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 जेनॉन और ये जेनॉन। ठीक है, ठीक है। अब देखो 6th है तो यहाँ पे 6 पुट करो, तो 6s और 6 में से क्या? 5D। 6s और क्या आएगा? 5D। ठीक है, ठीक है, 6s और 5D। अब यहाँ पर देखो फिर क्या होगा? यहाँ से 14 इलेक्ट्रॉन गैप है। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे? एफ ब्लॉक में। तो 6s तो आएगा, ये आएगा 6s आएगा, और ये कितना आएगा? 5D आएगा। लेकिन बीच में क्या आएगा? एफ। कौन सा एफ? तो याद करो एफ के साथ n-2 चलता है। n की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 - 2 4। तो बीच में कौन आएगा? 4f। कौन आएगा? 4f। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये साइड वाला मिटाना चाहता हूँ। ये तो काम हो गया ना इसका, तो इसको मिटा दो। ये क्या आएगा? 6s। ये तो 6x आ गया। फिर क्या आएगा? 4f। फिर क्या आएगा? 5D। बात समझ में आ रही है? आ रही है, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन गैप किस में जाएगा? एफ में। कौन से एफ में? क्योंकि ये 6th पीरियड में था। एफ के साथ n-2 चलता है, तो 6 - 2 कितना होगा? 4। तो 4f आएगा बीच में। वैसे ये क्या आएगा? 6s, 4f, 5D। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो सब में क्या आएगा? 6s, 4f, 5D। 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 आ गया? आ गया। नेक्स्ट, अब देखो क्या करना है? S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर दो। भर दिया? भर दिया। ठीक है। F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। याद है ना, F में 7 डब्बे होते हैं और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 डब्बे में 14 इलेक्ट्रॉन। तो सब में F भर दो 14। ठीक है, ठीक है। अब इसका मूल मंत्र क्या होता है? इसको याद करने का मूल मंत्र
इसमें मूल मंत्र होता है D8 नहीं आता, D8 नहीं आता है, ठीक है। और D10 रिपीट करता है, D10 क्या करेगा, रिपीट। समझ में आया? तो यहाँ पे D में भरो, D में कितना भरोगे, 1, ठीक है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। D1 आ सकता है, D2 आ सकता है, D3 आ सकता है, D4 D5 D6 D7 D8। D8 नहीं आएगा, D8 नहीं आएगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की हम जंपिंग करवाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन का जंप कहाँ से करवाएंगे, सवाल ये उठता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जंप कहाँ से करवाएंगे, यहाँ से करवाएंगे कि यहाँ से करवाएंगे। तो याद रखिए हमेशा हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करवाएंगे, S से, क्योंकि S से कहाँ जाएगा, D में, ठीक है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की जंप कराते हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। अगर देखो D8 नहीं आ सकता, D8 नहीं आ सकता, तो हम अगर एक इलेक्ट्रॉन की जंप करवाते हैं, क्या करवाते हैं, जंप, तो कितना आ जाएगा, D9 आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जंप, तो एक यहाँ पे क्या, 1, और यहाँ कितना आ जाएगा, D9 आ सकता है, आ सकता है, पर D10 रिपीट करेगा, D9 रिपीट नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की जंप करवाएंगे, तो यहाँ पे कितना है, 1, और ये क्या है, 10। और क्या D10 रिपीट कर सकता है, कर सकता है, तो D10 रिपीट कर सकता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, आया, नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी हमने सीखा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब तक के लिए थैंक यू।